हेलो माय फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आ गया हूँ आपकी एक बार फिर मैं आ गया हूँ आपके साथ में अपने मैथ के प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस को लेकर के। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपको एनसीईआरटी बुक के अलावा किसी दूसरी बुक के अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6393098923। ये हमारा नंबर है जो व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों में अवेलेबल है। आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या किसी बुक जो आपके स्कूल में पढ़ाई जा रही हो, किसी भी राइटर की हो, आप उस बुक के सॉल्यूशन चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो इस नंबर पर संपर्क करें और हमें उस बुक को बताएं ताकि मैं उनके भी सॉल्यूशंस आपके सामने पेश करता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का जो हमारा चैप्टर है 1.3 एक्सरसाइज है और बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को बड़े ही खेल खेल में करेंगे। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सरसाइज जो है वो किस पर बेस है, उस पर मुझे करना क्या है। जो एक्सरसाइज है उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सबसे पहले मुझे पता होनी चाहिए। तो हम जान लेते हैं जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो उनकी पहचान कैसे करते हैं, उनको हम कैसे पहचानते हैं कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए जो परिमेय संख्या होती है लिखते हैं परिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या होगी वो a बटे b के रूप में लिखी होगी। जिस संख्या को हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं वो संख्याएं हमारी परिमेय संख्या होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं, उदाहरण जिसको हम लोग बोलते हैं, उदाहरण समझते हैं। अगर हम कहें 1/2 कैसी संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है। बोले हम 2/3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। 3/2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम बोलें 4/2 ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। 4/2 हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे जब a बटे b के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या होती है, ये भी तो लिखा है 4/2 मतलब a/2 के रूप में लिखा है, तो ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या है, आइए देखते हैं ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं क्या, 4/2। अब इसको देखो, अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, आंसर हमारा कितना आ रहा है, केवल 2। तो ये a/b के रूप में तो हुआ नहीं, इसका जो आंसर आया वो आया b। अब यहाँ से हमें एक चीज़ और जान लेनी चाहिए। आइए जानते हैं क्या, परिमेय संख्या की परिभाषा। यहाँ से हमें मिलती है परिमेय संख्या की परिभाषा। तो अब परिमेय संख्या की परिभाषा क्या हुई, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो a/b के रूप में लिखी जा सके परंतु दोनों अंश और हर दोनों ही पूर्ण संख्याएं हों। अगर कोई संख्या दशमलव रूप में लिखी है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम 3/2 मैंने लिखा था, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे 10 मतलब 1.5 आएगा। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, दशमलव है, 1.5 है, एक और आधा को मिलाकर बनी ये 1.5 है। तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए 3/2 को हम परिमेय संख्या कहते हैं और 4/2 को परिमेय संख्या नहीं कहते हैं। आशा करते हैं
कि आप लोगों को परिमेय संख्या किसे कहते हैं ये अच्छे से ज्ञात हो गया होगा, क्योंकि हम पूरे इसमें परिमेय संख्या को सिद्ध करेंगे। चलिए हम जान लेते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अगर हम पूछते हैं आपसे परिमेय संख्या किसे कहते हैं तो आप बताएंगे परिमेय। परिमेय संख्या क्या है? तो आप बताएंगे वे संख्याएं जिन्हें हम ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। और वे पूर्ण संख्याएं हों। कैसी संख्याएं हों? पूर्ण संख्याएं हों। उन्हें क्या हम कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया परिमेय संख्या। अच्छा, अब हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या कैसी होती हैं। जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा। वे संख्याएं जिन्हें हम ए बाई बी के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं वे पूर्ण संख्याएं। क्या अपरिमेय क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अपरिमेय क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वे पूर्ण संख्याएं जिन्हें हम ए बटे बी के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वे कैसी संख्या आएंगी? वे अपरिमेय संख्या आएंगी। सिंपल। चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जब हम देखते हैं तो हमसे पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? ठीक, इसको सिद्ध करने के लिए क्या हम करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग √5 क्या करते हैं, √5 एक परिमेय संख्या है, ये मान लेते हैं। एक परिमेय संख्या है, हमने ये मान लिया। ठीक, अब क्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात है मान लेते हैं P/Q बराबर √5। ठीक है, क्योंकि ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। हमने बताया क्या, जिसको हम a बटे बी मतलब P बटे Q को भी हम मान सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या हो गई। तो P बटे Q हमारी परिमेय संख्या, तो वो भी परिमेय संख्या होगी। अब क्या करते हैं हम लोग, अगर ये P बटे Q है, अब दोनों तरफ वर्क करते हैं। क्या वर्क करने पर दोनों पक्षों में, तो यहाँ कर दिया मैंने स्क्वायर, इसको भी कर दिया स्क्वायर। तो अब क्या हो गया, अब हमें मिल गया P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर बराबर √5 को स्क्वायर करेंगे तो बचेगा क्या हमारा 5। तो 5/1 करेंगे तो कैंची गुणा हो जाएगा।
अब कैंची गुणा जब होएगा तो क्या हमें मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5q²। ठीक, अब जब ये दोनों बराबर हैं तो जाहिर है पी स्क्वायर से 5 कटेगा, कटेगा ना। जब 5 कटेगा तो कितनी बार में कटेगा, q² टाइम्स में कटेगा जा करके। पी स्क्वायर से जब हम 5 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेंगे, q² टाइम में काटेंगे, तभी तो 5 इंटू q² बराबर p² बनेगा जा करके। ठीक, तो अगर हमारा फाइव बाई पी हो सकता है तो p² हो सकता है, तो p भी तो 5 को काटेगा। ठीक, अगर ये है तो इससे हम ये कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इससे में सिद्ध होता है कि अगर ये परिमेय है तो जाहिर सी बात है √5 जो है वो अपरिमेय होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेम प्रोसेस, चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसको सिद्ध करते हैं। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं P बटे Q। ठीक है, इसको भी मान लेते हैं P बटे Q बराबर, इधर क्या हो जाएगा 3 + 2√5। ठीक है, अब दोनों तरफ जब वर्क करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ऊपर का p², नीचे मिल जाएगा हमें q² बराबर, जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा a² + b² का होल स्क्वायर का फार्मूला खुलेगा हमारे पास। ठीक है, जब ये हमसे a² + b² के होल स्क्वायर का जब फार्मूला खुलेगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 9a², b² में चलेगा 4 × 5 a² + b² + 2ab। 2ab का मतलब 3 दूनी 6 दूनी 12, मतलब प्लस का 12√5, 12/5। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारा q हो जाएगा, तो हमें मिलेगा p² बराबर 9 a² + b² प्लस का, इसको जब इससे डिवाइड कर सकते हैं तो इसके जब स्क्वायर को स्क्वायर से हटाएंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। नेक्स्ट सेम सिचुएशन, अब ये 1/√2 है। अब इस 1/√2 को अब जैसे कि लिखा हुआ है ये, इसको सेम करते हैं हम लोग, P/Q बराबर 1/√2। ठीक है, इसको हम पहले से ही कैंची गुणा कर लेते हैं इस तरह से, तो हमें क्या मिल जाता है, रिजल्ट हमें ये मिलता है Q बराबर P/√2। अब दोनों पक्षों में स्क्वायर करते हैं हम लोग। ठीक, स्क्वायर करने में हमें क्या रिजल्ट मिलता है, स्क्वायर करने पे हमें रिजल्ट ये मिलता है कि ये तो हमारा हो जाएगा q²
बराबर ये हो जाएगा हमारा 2p²। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2p²। सिंपल सी लॉजिक है। जब हम 2 को जब q² से जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये p² टाइम्स में डिवाइड होएगा। तो जब हम q से जब करेंगे तो भी डिवाइड होएगा। तो इससे मैं सिंपल से जब डिवाइड हो रहा है फुल टाइम, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी परिमेय, तो वो हमारी कैसी हो जाएगी अपरिमेय। अपरिमेय। नेक्स्ट सेम सिचुएशन। इस बार क्या पहले ऑब्लिक था, इस बार ऑब्लिक नहीं है। p/q बराबर 7/5/1 कर देते हैं तो हमें क्या मिल गया, हमें ये मिल गया p = q 7/5। ठीक, अब दोनों पक्षों में जब वर्क करेंगे तो हमें मिलेगा p² बराबर 749 × 5 q²। ठीक, अब जब 749 × 5 को जब p² से करेंगे तो ये डिवाइड होएगा। अतः ये भी सेम सिचुएशन आ गई। ये कैसी संख्या निकलेगी अपरिमेय। ओके, नेक्स्ट। ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, ठीक, तो इसको आप लोग घर से करके लाएंगे। चलिए एक बार फिर मैं बताता हूँ। अगर आपको किसी और बुक के चैप्टर चाहिए हो तो बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।